Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot. So this is the next video in the series of UPPSC BEO exam. आपका जो खंड शिक्षा अधिकारी का अपकमिंग एग्जाम है, ऑल्दो अभी नोटिफिकेशन नहीं आई है, बट ये एक सारे बीएड करे हुए कंटेस्टेंट के लिए, सारे बीएड करे हुए स्टूडेंट के लिए दिस इज अ गोल्डन चांस। ये आपके लिए बहुत गोल्डन चांस है। मैंने बताया, पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ, हर साल वैकेंसी नहीं आती है, लिमिटेड आने वाली वैकेंसी है, 2 साल बाद अब आई है, अगली पता नहीं कब आएगी। सो प्लीज एस योर प्रिपरेशन, अपनी तैयारी पे थोड़ा अभी से आप लोग फोकस करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि सिलेबस आपने प्रीलिम्स का प्रीवियस वीडियो में देखा था, पैटर्न देखा था। जो प्रीलिम्स परीक्षा होनी है उसका हम लोगों ने जो भी इसका सिलेबस रहने वाला है, इसका जो तरीका, किस तरीके से एग्जाम, कितने क्वेश्चन क्या आएंगे, वो सब हम देख चुके हैं। आपने देखा था, बहुत बड़ा लेवल ऑफ सिलेबस था वो। अब यहाँ पे आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे मेंस के सिलेबस की। बीईओ एग्जाम खंड शिक्षा अधिकारी में जो मेंस की परीक्षा आपकी होनी है, उस मेंस में आपका क्या सिलेबस रहने वाला है, किस पैटर्न में एग्जाम आने वाला है, कोई आंसर लिखना है तो उसकी जो वर्ड लिमिट होती है, सीमा होती है वर्ड की, कितने शब्दों में आपको उसका आंसर लिखना है, ये हम पता करेंगे। और साथ के साथ जब हम तैयारी करेंगे तो हम कुछ पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे, जो पिछले साल की परीक्षा में आए हुए प्रश्न है वो देखेंगे कि किस तरीके से आप उनका आंसर लिख सकते हैं। आसान नहीं है, देखिए बिल्कुल, अगर बिना पढ़े सब कुछ जाओगे तो एग्जाम निकालना आसान नहीं है। थोड़ा सा भी टाइम देके जाओगे, और अगर किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तब तो थोड़ा आपको पुश मिल जाएगा इस एग्जाम में कि आपको काफी चीजें बेसिक सब कुछ क्लियर है। पर इफ यू आर फ्रेश तो आपको और ज्यादा मेहनत यहाँ पे करने की जरूरत पड़ेगी। क्लियर? इस तैयारी में आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू। मैं कोशिश कर रही हूँ कि हम इसको यहाँ पे एक फुल फ्री सीरीज के फॉर्म में यहाँ पे इसको पूरा इस चैनल पे कवर करें, कंसेप्ट को अभी से लेके जब तक हमें पता है कि नोटिफिकेशन आनी है, तब से लेके जब तक आपका प्रीलिम्स मेंस का एग्जाम होगा, तब तक इस तैयारी में आई वांट कि मैं जिस भी तरीके से आप लोगों की हेल्प कर पाऊं। तो आप लोग इस तैयारी में अगर साथ है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, मैक्सिमम लोगों को शेयर कीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और इसको बनाने का जो अल्टीमेट पर्पस है वो सॉल्व हो सके। यहाँ पे कोई पेड कोर्स नहीं है, कुछ आपको परचेज नहीं करना है, कुछ आपको सबमिट नहीं करना है। ऑल यू हैव टू गिव इज योर टाइम। आपको वीडियो देखनी है, सुनना है, समझना है, चीजें याद रखनी है, किस तरीके से क्वेश्चंस हम लोग कवर करेंगे, चाहे आपका पॉलिटी होगा, हिस्ट्री होगा, प्रीवियस ईयर में आए हुए कुछ क्वेश्चन प्रीलिम्स मेंस के, प्लस और जो अदर एग्जामिनेशन में भी कुछ इस लेवल के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए हैं वो भी हम लेके चलेंगे, सो दैट प्रैक्टिस हो सके। कुछ टॉपिक कंसेप्ट वाइज करेंगे, कुछ भी हम लोग एमसीक्यू लेंगे, सो दैट दोनों तरीके से बैलेंस तैयारी हो सके। हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क, दैट इज ऑल रिक्वायर्ड टू क्लियर दिस एग्जाम एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज अब बहुत ज्यादा समय नहीं शेष बचा है आपके पास। अगर देखा जाए तो मोटा मोटा 3 महीने तक का एक मैक्सिमम टाइम आप मान के चलिए। बाकी नोटिफिकेशन जैसे ही कैलेंडर रिलीज होगा, सारी चीजें हमें क्लियर हो जाएंगी। तो मेंस का अगर हम पैटर्न देखें तो देखो यहाँ पे आपका क्या होता है, एक आपका जो जीएस का एग्जाम होना है 3 घंटे का होना है, जो 3 सेक्शन में डिवाइडेड है। इसके अलावा जो आपकी हिंदी की परीक्षा होनी है, हिंदी का एग्जाम होना है, उसमें एक नॉर्मल जनरल हिंदी आएगी आपकी, जिसमें विलोम शब्द और पत्र लेखन और ये सब चीजें आएंगी। उसके सिलेबस की अलग से बाद में बात करेंगे। हिंदी निबंध आपको लिखना होगा 100 मार्क्स का, ठीक है। एक निबंध आएगा, उसमें भी अलग अलग सेक्शन आते हैं, सेक्शंस में से आपको पिक करने होते हैं, ऑप्शंस होते हैं, आपको उस पर निबंध लिखना होगा हिंदी। गाइस, कुछ लोगों के लिए हिंदी फेमिलियर होती है, दे आर वेरी यूज्ड टू दैट, उनके लिए आसान है, लेकिन बहुत से लोगों के लिए हिंदी मुश्किल होती है। आप कहते हो आपको इंग्लिश नहीं आती, बट ट्रस्ट में प्योरली हिंदी भी बहुत से लोगों को नहीं आती है, ठीक है। आप एक बीच के लेवल पे हो, जो थोड़ी इंग्लिश समझता है बोल पाता है, थोड़ी हिंदी समझता है बोल पाता है, लेकिन अगर एग्जैक्ट कुछ वर्ड की हिंदी पूछ ली जाए तो वो हम नहीं बता पाएंगे। तो वो लेवल की हिंदी रिक्वायर्ड है यहाँ पे, बिकॉज एग्जाम ही हिंदी का है। तो हिंदी पे भी थोड़ा फोकस करके चलना पड़ेगा, जो बच्चों जिन स्टूडेंट के साथ ये है कि उनकी हिंदी अप टू द मार्क नहीं है, बिकॉज यहाँ पे एक लेवल चाहिए आपको हिंदी का भी, ठीक है। तो अब सेक्शन ए बी सी, सेक्शन ए में आपके 10 क्वेश्चन 10-10 नंबर के आएंगे, 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 ही मार्क्स के आएंगे, 125 वर्ड्स में आपको उनका आंसर करना पड़ेगा। 100 मार्क्स का ये पार्ट हो गया आपका। फिर आपके क्या आएंगे, 10 क्वेश्चन आएंगे 6-6 नंबर के, 10 क्वेश्चन करने होंगे, 6 मार्क्स ईच होगा, 50 वर्ड्स में आपको यहाँ पे आंसर देना होगा, 60 मार्क्स का ये हो गया। देन आपके 20 क्वेश्चन आएंगे 2 मार्क्स ईच, तो 20 × 2 हो गया 40 मार्क्स। ये 20 जो क्वेश्चन है 2 नंबर के, इनका आंसर आपको 40 वर्ड्स 40 शब्दों में करना पड़ेगा। तो ये 100, 60, 40 ये मिला के हो गए 200 मार्क्स। जीएस का पेपर हो गया, मेंस का 200 नंबर का, जो कि आपको 3 घंटे में अटेम्प्ट करना है। अब इस पेपर में वो आपसे पूछने क्या वाला है, इन तीनों सेक्शन में अलग अलग, ऐसा नहीं है सेक्शन ए में हिस्ट्री या पॉलिटी ये पूछेगा, मिक्स क्वेश्चन वो आपसे पूछेगा, जिसमें आपके क्या क्या क्वेश्चन टॉपिक्स रहने वाले हैं, सिलेबस रहने वाला है। सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारतीय इतिहास,
प्रीलिम्स में पढ़ोगे, ऑब्वियस बात है प्रीलिम्स में सेम चीज रहने वाली है, बस वहां ऑब्जेक्टिव यहाँ सब्जेक्टिव, तो कंसेप्ट को ऊपरी पढ़ के नहीं चल सकते, डिटेल में देखना पड़ेगा, ठीक है। देन आपके पास है इंडियन ज्योग्राफी, भारतीय भूगोल, इंडिया की ज्योग्राफी, वहां आपको इंडिया की ज्योग्राफी प्रीलिम्स में पढ़नी ही थी, तो दिस इज आल्सो द कॉमन टॉपिक। इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, आप देख रहे हो कितने इंपॉर्टेंट है। इंडियन नेशनल मूवमेंट को लेके मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट को लेके क्वेश्चन भी आया था, ठीक है। जो आपने कांग्रेस बनाई तो स्टार्टिंग वाले जो थे गरमपंथी वामपंथी वाला जो ये पूरा टॉपिक है, हिंदी में बहुत सारी चीजें मुझे भी एग्जैक्टली क्लियर नहीं है, तो अगर मैं कुछ गलत बोल दूं तो आई एम सॉरी फॉर दैट, आई विल चेक, मैं चीजें कुछ चेक करूंगी और उसके बाद आई एम ट्राइंग कि मैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट को भी ये कंटेंट दे पाऊं, बिकॉज क्या होता है सिर्फ इंग्लिश में करेंगे तो जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनकी एक तैयारी रह जाएगी, उन्हें लगेगा हमें बहुत सारे वर्ड्स और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहे हैं, तो आई एम ट्राइंग कि बाइलिंगुअल रखूं, बोलने के साथ साथ लिखने और समझाने में भी चीजें, ठीक है। इंडियन हेरिटेज, भारतीय विरासत, यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं, वैसे भी आप लोग प्रीलिम्स में आर्ट एंड कल्चर तो पढ़ेंगे ही। इंडियन पॉलिटी, भारतीय राजनीति, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ये तो इंपॉर्टेंट है ही, जिसमें से पॉलिटी एंड हिस्ट्री भी काफी इंपॉर्टेंट, बहुत मेजर नंबर कवर कर लेते हैं आपके, तो इन चीजों को, तो इन सब्जेक्ट को तो बेसिक जो स्टैंडर्ड सब्जेक्ट है, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इनको तो आप इग्नोर ही नहीं कर सकते, ये तो आपको कवर किसी भी हाल में करना है, क्योंकि आप कोई भी कंपटीशन देने जाओगे तो ये सब्जेक्ट का एमसीक्यू, ये सब्जेक्ट की डिटेल तो आपको करनी ही पड़ती है। देन यू हैव टू कवर इंडियन एग्रीकल्चर, जो कि आप प्रीलिम्स में भी करेंगे। इकोनॉमी, अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था, सॉरी अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स होता है, इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी को हम लोग अर्थव्यवस्था बोलते हैं, ठीक है, इट इज अर्थव्यवस्था। डिफरेंस क्या होता है जब पढ़ाऊंगी तो बताऊंगी, बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन एंड अफेयर, अंतरराष्ट्रीय संबंध एंड संस्थाएं, बाकी देशों के साथ इंटरनेशनल रिलेशन, आपके संबंध कैसे हैं। इंटरनेशनल अलग अलग इंस्टीट्यूशन, जिसमें आपके ट्रेड, नॉन ट्रेड, जैसे यूनाइटेड नेशन हो गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ये सब, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ये सब पढ़ेंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सारी डिटेल आपको देखनी पड़ेगी। कुछ देखिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी अगेन अपने आप में काफी बड़ा है, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, वायरस, ये सब चीजों के बारे में यहाँ इसी में जाएगी, ये सारी चीजें आपको पढ़नी होंगी। यूपी स्पेसिफिक अगेन प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है, यहाँ पे भी कुछ पूछ सकता है, यूपी विशेष, जैसे यूपी की कला, यूपी का व्यापार, यूपी में कृषि, इसको लेके प्रीलिम्स में भी आ सकता है और मेंस में भी आ सकता है। उसके अलावा एक टॉपिक करंट अफेयर है, जिसको बोलने की जरूरत ही नहीं है, हर एग्जाम में बेसिक करंट अफेयर का स्टैंडर्ड रहता है, वो नेशनल इंटरनेशनल दोनों लेवल के, आपको आपके राष्ट्रीय प्लस अंतरराष्ट्रीय सारे बेसिक स्टैंडर्ड करंट अफेयर यहाँ पे कवर करनी है। प्रीलिम्स में भी आ सकता है, मेंस में भी कोई टॉपिक को पिक करके स्टैटिक चीजों से लिंक कर सकता है, कोई टॉपिक पिक करके उसको वो स्टैटिक चीजों से लिंक कर सकता है, जैसे 5G टेक्नोलॉजी को अगर वो पिक कर ले, करंट में जो न्यूज चल रही है, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया ना, तो आपको बेसिक करंट अफेयर की इंफॉर्मेशन को साइंस एंड टेक से लिंक करना है। पॉलिटी में कोई चीज न्यूज में चल रही है, जैसे फॉर एग्जांपल रिजर्वेशन का कुछ चल रहा है कंसेप्ट, तो वो उसको लेके यहाँ में आपसे कंसेप्ट पूछ लेगा, तो आपको उसके अकॉर्डिंग करना है। द मेन चैलेंज और द मेन थिंग इज, सबसे पहले तो कंसेप्ट पता होना चाहिए, दूसरा कैसे कितना लिखना है अलग अलग वर्ड में। वही सेम टॉपिक अगर 2 नंबर में आ जाए तो कितना सा बताओगे, 6 में आ जाए तो क्या बताओगे, एंड 10 में आ जाए तो क्या बताओगे। दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज दैट वी विल कवर, जो हम कवर करेंगे इस जर्नी में। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, अभी सिलेबस की ही वीडियो आई है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो शेयर कीजिए, सो दैट शुरुआत में ही इस जर्नी में मैक्सिमम लोग जुड़ सके और इसको हम आगे स्मूथली आगे ले जा सके। देखिए, अगर हम स्टार्ट ही नहीं करेंगे कम लोगों को देख के ना, तो जर्नी में और लोग इस चीज को देख के मोटिवेट होकर जुड़ नहीं पाएंगे। तो आप लोगों को ही दूसरों तक ये खबर पहुंचानी है कि एक जर्नी चल रही है और हम इसे ज्वाइन कर सकते हैं। सो आई होप मेनी पीपल विल जॉइन दिस एंड यू विल शेयर दिस वीडियो। इसको देख के अपना फायदा सोच के बंद करके रख नहीं दोगे, मैक्सिमम शेयर करो, पसंद आई है तो लाइक करो, एंड इफ यू वांट मोर वीडियोस रिगार्डिंग दिस टॉपिक, आपको चाहिए टॉपिक के रिगार्डिंग वीडियोस, तो आप लोग मुझे कमेंट करके, मतलब इस सब एग्जाम के रिगार्डिंग तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में अब प्रॉपर अब सिलेबस हो गया, सारी बातें हो गई, रणनीति तैयार कर लेंगे धीरे धीरे। पहले सिलेबस की बात कर ली है, किस पे टारगेट करना है वो देख लिया है, चलना स्टार्ट करेंगे और चलते चलते ही रणनीति की बात करेंगे कि कैसे उस मंजिल के पास पहुंचा जाए, कैसे अपने शत्रु को हराया जाए। ये सब हम लोग इस जर्नी में चलते चलते बात करेंगे, बिकॉज रुक के प्लान बना के फिर चलने का अभी टाइम नहीं है। थोड़े थोड़े छोटे छोटे कदम लेने स्टार्ट करो, चलते चलते प्लान बनाएंगे, जैसे ही प्लान हाथ में आया हम लोग भागना स्टार्ट कर देंगे। Okay, so that's all for this video. Thank you everyone for watching this video. Share the video with maximum people so that ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल के साथ, इस सीरीज के साथ जुड़ सके। Thank you everyone for watching.